मेरा नाम ब्रेंडन क्लूनी है। मैं बैंगा का रहने वाला हूँ। लोग कहते हैं बैंगा बहुत खूबसूरत जगह है, हरे भरे जंगल, शांत झीलें और साफ आसमान। लेकिन मेरे लिए बैंगा हमेशा डर की निशानी रहा। जब मैं 10 साल का था तब मेरे माता पिता ने अचानक बैंगा में घर खरीद लिया। मुझे अपनी पुरानी जगह छोड़नी पड़ी, पुराने दोस्त छूट गए, स्कूल बदलना पड़ा। एक नए बच्चे के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। हर रोज स्कूल जाना किसी जंग लड़ने जैसा लगता था। पहले दिन से ही मेरी नजर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर जाती थी। उस पर एक पुराना टूटा फूटा घर था, मून पैलेस। दूर से ही वो घर ऐसा दिखता था जैसे कोई काला भूत पहाड़ी पर खड़ा हो। लंच टाइम में जब मैं अकेला बैठा होता था तो देखता कि लड़कियां रस्सी कूदते हुए गाना गाती थी। उनकी आवाज हवा में तैरती हुई मेरे कानों तक आती थी। जैकरी मून बच्चों को बहुत पसंद करता है, खासकर जब वो 7 साल के होते हैं। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो सीधे स्वर्ग पहुंचा देगा। हर दिन, हर दोपहर वही कविता। मेरे मन में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ते जा रहे थे। धीरे धीरे कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई, पर अंदर ही अंदर मैं हमेशा सोचता था, वो घर किसका है? कौन है जैकरी मून? एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया। सब लड़के मेरी ओर ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। उनमें से एक, मार्क, बोला, तुम्हें सच में नहीं पता? वो मून पैलेस है। जैकरी मून का घर था। मैंने धीरे से पूछा, कौन था जैकरी मून? मार्क ने मेरी ओर झुकते हुए कहा, सुन, वो बहुत अमीर था पर सबसे कटकर रहता था। उसकी बीवी भी वैसी ही थी। कहते हैं उन्होंने उस घर में बहुत बुरे काम किए थे। सभी लड़के मेरे पास आकर बैठ गए। हवा अचानक ठंडी लगने लगी थी। उनके चेहरे डर से सख्त हो गए थे। मार्क ने कहानी शुरू की। एक दिन पोस्टमैन वहां चिट्ठी देने गया। देखा, गार्डन पूरी तरह झाड़ियों से भर गया था। दरवाजे के पास चिट्ठियां पड़ी थीं, जैसे सालों से किसी ने खोली ही नहीं। उसने अंदर झांका। जैकरी मून छत से लटका हुआ था और उसकी बीवी किचन के फर्श पर पड़ी थी, खून में डूबी हुई। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरे होंठ सूखने लगे। मार्क ने धीरे से कहा, तहखाने में एक बच्चा मिला, 7 साल का, मर चुका था। उसका शरीर बिल्कुल सूख चुका था, जैसे हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी हो। पता चला कि जैकरी ने उसे किडनैप किया था। जब उसकी बीवी को पता चला तो उसने विरोध किया। जैकरी ने पहले उसे गोली मारी, फिर खुद को फांसी लगा ली। बच्चा तहखाने में भूख से मर गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे गले में बर्फ डाल दी हो। उस रात घर जाकर मैं बहुत देर तक मून पैलेस की तरफ देखता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस काले घर की खिड़कियों में कोई मुझे देख रहा है। अगले ही दिन मेरे दोस्तों ने मुझे जंगल में अपने ट्री हाउस पर बुलाया। उन्होंने कहा, अगर तू हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है तो तुझे टेस्ट पास करना होगा। मेरा दिल डूब गया। मैंने डरते हुए पूछा, कैसा टेस्ट? सबने एक साथ बोला, मून पैलेस में जाना होगा और किचन में 1 मिनट खड़े रहना होगा। मेरे पैरों से जैसे जान ही निकल गई। मून पैलेस वही जगह जहां जैकरी ने खुद को फांसी लगाई थी। शाम को मैंने मां से झूठ बोला कि मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूं। अंधेरा होने तक हम जंगल में पहुंच गए। रात की हवा में पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थी और अजीब सी आवाजें कर रही थी। चांदनी हल्की हल्की बादलों में छिप रही थी। मून पैलेस के पास पहुंचते ही मेरे कदम भारी हो गए। दीवारों पर पुरानी बेलें लिपटी थीं। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। चारों ओर जंगली घास और सूखे पत्तों का अंबार था। हमने पीछे की तरफ एक टूटी खिड़की देखी। लड़कों ने मुझे ऊपर चढ़ने में मदद की। मैं अंदर कूदते ही फर्श पर गिर पड़ा। धूल मेरे मुंह में चली गई। अंदर की हवा में सड़ांध और सीलन की भयानक गंध थी। मैंने देखा, चारों तरफ पुराने अखबार, बिखरी कुर्सियां, दीवारों पर काले धब्बे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय वहीं थम गया हो। एक मेज पर मोमबत्ती वाला स्टैंड और माचिस पड़ी थी। हाथ कांपते हुए मैंने माचिस जलाई और मोमबत्ती को रोशनी दी। एकदम धीमी, पीली सी रोशनी। दीवारों पर अजीब परछाइयां बन गईं। मैंने गलियारे में कदम रखा। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था।
मेरे कान में हर आवाज तेज लग रही थी। छत से गिरती धूल, चूहों की खड़खड़ाहट और कहीं कहीं पर्दों की सरसराहट। मैं धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा। मेरी सांस उखड़ने लगी। बार बार लग रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, पर मैं पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जैसे ही मैं किचन के दरवाजे पर पहुंचा, मेरे कानों में फिर वही कविता गूंजने लगी। ज़ैकरी मून बच्चों को बहुत पसंद करता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। फिर भी डर और हिम्मत के बीच जंग चल रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर वही लटकती हुई लाश, ज़ैकरी मून की। उसका चेहरा सूजा हुआ, काली जीभ बाहर निकली हुई, आंखें बंद। एक पल को लगा जैसे उसने हिलना शुरू कर दिया। तभी मुझे सुनाई दिया, हेल्प मी हेल्प मी। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें खुल गईं, सूजी हुई, भूरी और डर से भरी हुई आंखें। मेरे गले से एक भयानक चीख निकली। मोमबत्ती फेंकी और भाग पड़ा। गलियारे में दौड़ते समय कई बार गिरा। किसी तरह खिड़की तक पहुंचा और बाहर छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही घुटने छिल गए, पर दौड़ता रहा। दोस्त भी भागते हुए मेरे पीछे आ गए। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। घर पहुंचते ही मम्मी पापा के पैरों में गिर पड़ा। कांपते हुए बोला, मून पैलेस, वहां कोई है, एक बच्चा, हेल्प मी, वो चिल्ला रहा था। मम्मी पापा ने समझाने की कोशिश की, ब्रेंडन, ये तुम्हारे मन का वहम है। पर मैंने पापा का हाथ पकड़कर कहा, प्लीज पुलिस को कॉल करो, वहां सच में कोई है। आखिरकार पापा ने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आए और तहखाना खोला, वहां सच में एक 7 साल का बच्चा मिला। उसके हाथ पैर जंजीरों में जकड़े थे। चेहरा डर से नीला पड़ चुका था। वो बस एक ही बात दोहराता रहा, उसकी जीभ काली थी, उसकी जीभ काली थी। पुलिस ने उसे बचाया। उसके माँ बाप की आंखों में खुशी और दुख दोनों थे। मैं उस दिन समझ गया कि डर कभी झूठा नहीं होता। उस रात के बाद मैं कई महीनों तक लाइट जलाकर ही सोया। हर रात सपने में वही लाश, वही आंखें, वही काली जीभ। सपने में भागता था, गलियारे से निकलने की कोशिश करता था, पर खिड़की हमेशा बंद मिलती थी। तब मेरी चीख निकलती थी और मैं पसीने से भीगा हुआ उठता था। अब जब भी मैं बैंगा के स्कूल में जाता हूँ, बच्चे मेरी कहानी सुनाते हैं, अपनी अपनी बात जोड़ते हैं। कोई कहता है ज़ैकरी की आत्मा अब भी वहां है। कोई कहता है वो बच्चों को चांदनी रात में बुलाता है। पर सच्चाई सिर्फ मैं जानता हूँ। मून पैलेस अब भी खड़ा है। और कभी कभी जब रात में हवा चलती है तो लगता है कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे फिर से बुला रहा है। और तब मैं दौड़कर खिड़की बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वो आंखें आज भी जाग रही हैं।